हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा राधिका रमण भगवान की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 32वां दिन 25 अप्रैल 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप लोगों का सबका स्वागत है। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का विषय है भगवत प्राप्ति, भगवत गीता 8वां अध्याय और 19वां श्लोक। भूतग्राम च एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रगमवे च पार्थ प्रभवत्यत रागमे। भूतग्राम च एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रगमवे च पार्थ प्रभवर्त्यत रागमे। भूतग्राम च एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रगमवे च पार्थ प्रभवर्त्यत रागमे। तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहाव्यत विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य, अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निरंतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा प्रलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंतोतः गत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो क्षमा चाहता हूँ, तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनः जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्णा भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहाँ पर पुनः जन्म के चक्कर में मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद के चरणों में प्रणाम। वंशाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। तो इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति होगी कैसे? तो वर्णन है कि जब इस सृष्टि का अंत होता है तो प्रलय, और महाप्रलय तब होता है जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी हो। तो ब्रह्मा जी की आयु क्या बताई गई यहाँ पर? जो 4 चतुर्युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 चतुर्युग की आयु, जैसे सर्वप्रथम सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग माने रामा अवतार की आयु 12,96,000 वर्ष और द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष और कलयुग 432।
ये अगर चारों चतुर्युग की हम आयु एकत्रित करें तो 4,32,00,000 होती है। 4,32,00,000। तो ये हुआ ब्रह्मा जी का एक दिन, माने ब्रह्मा जी के 12 घंटे। और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात्रि, उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात्रि। ये 1,000 बार जब बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 4 चतुर्युग जब 1,000 बार बीतेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन माने 12 घंटे। उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात्रि। तो 8,64,00,000 वर्ष मृत्यु लोक की हमारी गणना के हिसाब से जब बीतते हैं तो ब्रह्मा जी के 24 घंटे होते हैं। और ऐसे ही गिनती करो आप, जो कोई गणित में परिपूर्ण हो। 24 घंटे का ब्रह्मा जी का एक दिन, 8,64,00,000 वर्ष का। वैसे ही 30 दिन का एक महीना, वैसे ही 12 महीने का एक वर्ष। और ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ कोई शाश्वत नहीं है मृत्यु लोक पर। ये मृत्यु लोक है और इसमें जो भी आता है उसकी मृत्यु होनी है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होना स्वाभाविक है। अब वर्णन यहाँ पर ये है कि ब्रह्मा जी की ये 8,64,00,000 वर्ष से मात्र ब्रह्मा जी के 24 घंटे होते हैं। और उसमें रहता कौन है? कहते हैं इसमें जब वो रहता है, जो बुद्धिमान जीव व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम को भगवान मानना और उनको स्वीकार करना, वो व्यक्ति यहाँ टिकता। अन्यथा बाकी क्या होता है, वो विलीन हो जाता किसके अंदर? ब्रह्मा जी जब जागते हैं दिन में तब वो दोबारा प्रकट होता है। दोबारा पुनरति जननम पुनरति मरणम। और रात्रि को फिर वो सो जाता है, तो रात्रि को फिर मर जाता है। तो ब्रह्मा जी के 24 घंटे में कितने ही बार हम जन्म ले सकते हैं? 84 लाख जोनी मात्र ब्रह्मा जी की 24 घंटे में बीत जाते हैं हमारी। और कुछ अगर अच्छे कर्म कर लें, अगर भगवत प्राप्ति के लिए हमने प्रयास कर लिया, दोबारा इस मृत्यु लोक में नहीं आना चाहते, तो ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे उसमें अगर ऐसे कर्म कर लिए हमने तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पुनः दोबारा मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। भूतवा भूतवा जो बार बार बोला गया यहाँ पर, भूतवा भूतवा प्रलयते, वो दोबारा इस मृत्यु लोक में नहीं आएगा। तो कितने लोग इस सिद्धांत को मानते हैं कि वास्तव में भगवान भगवान हैं और ये वैदिक ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, गुरु के प्रति ज्ञान, कितने लोग मानते हैं? हम सारे सिद्धांतों को मानते हैं, कपट नहीं करते मृत्यु लोक में। लेकिन यहाँ पर कोई भगवत भक्ति के बारे में, भगवत शास्त्रों के बारे में बताता है तो हम अपना ज्ञान वहाँ पर लगाते हैं। अब मृत्यु लोक में जब हम स्कूल जाते हैं, स्कूलिंग हमने करी, जब पढ़े, तब टीचर ने हमें बताया क ऐसे बनता है, ख ऐसे बनता है, या एक ऐसे लिखा जाता है। आज तक संसार में कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसने ऑब्जेक्शन करा हो, उसके विरोध बोला हो कि क ऐसे नहीं होगा, ख ऐसे नहीं होगा और एक ऐसे नहीं लिखा जाएगा। वहाँ तो अपने आप को समर्पण करते हैं, सिलेंडर करते हैं, अपने आप को सिलेंडर करते हो ना, कि मानते हो जो वो जन्म से लेकर बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक वही वहाँ का ज्ञान आपको उपयोगित होता है, अंत तक वही ज्ञान आपको काम आएगा। ठीक उसी तरह डॉक्टर के पास जब जाते हो और डॉक्टर आपको कहता है कि ये दवाई आपको ऐसे लेनी 3 टाइम, तो वहाँ डॉक्टर को ये नहीं बोलते मेरा शरीर 100 किलो का है, ये 1 ml की टेबलेट दी आपने, ये दिन में 3 बार खाने से मैं ठीक कैसे हो जाऊँगा? वहाँ भी अपने आप को समर्पण करते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं? अगर कुछ हम अपना जीवन का उद्धार करना चाहते हैं तो साधु संग और साधु की बातों का, गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते करी आख्या। गुरु के मुख से जो वचन निकले उसको चित्त में चित्ते आख्या, ये बंगाली भाषा में गुरु प्रतिदिन गुरु पूजा में गाया जाता है कि गुरु के मुख से जो वचन निकलते हैं उसको मानना। गुरु ग्रंथ साहब की सवारी निकलती है या भागवत को जब हम भागवत कथा करते हैं तो उसकी पूजा करना इत्यादि, जो कलश यात्रा निकालना और ग्रंथ साहब को अपने मस्तक पर रख के सवारी लेकर जाना, उसका अर्थ ये हुआ कि उसमें जो कुछ लिखा हुआ है गुरु की वाणी है, उस बात को हम 100% 100% उस बात को मानते हैं। अगर अपने आप को समर्पण कर दिया तो जीवन का उद्धार हो जाएगा और दोबारा मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अब जब ब्रह्मा जी भी भगवान की इस
लीला को नहीं समझ पाते। जो सृष्टि का पहला जीव है वो भी नहीं समझ पाते। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अगर ये 4 मुख वाले ब्रह्मांड की गति है, फिर 8 मुख वाले, 16 मुख वाले, 32 मुख वाले, 64, ऐसे हजारों अनंत कोटि ब्रह्मांड, जिसकी कोई गिनती नहीं है। भगवान जब श्वास लेते हैं तो पूरी सृष्टि में महाप्रलय आ जाता है, और भगवान जब श्वास छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। जो एक अणु मात्र प्रकट, जैसे हम श्वास छोड़ते हैं और श्वास लेते हैं तो कई कीटाणु जो हमारे मुख में आ जाते हैं सांस लेते समय, और जब श्वास छोड़ते कई कीटाणु छूट जाते हैं, हमें दिखता ही नहीं। ठीक उसी तरह ये पृथ्वी जो गोल गोल दिखती है आपको, ये भगवान के मुख, भगवान जब श्वास छोड़ते हैं अनंत कोटि सृष्टि की रचना हो जाती है। और हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं, सत रज और तम, ये सृष्टि करने के लिए। कथा सुनना और उसको फिर मनन करना, कथा को सुनना और उसको मनन करना। प्रतिदिन हम कथा सुनते हैं, उसका मनन करना। मनन का अर्थ है जैसे गाय कोई चारा खाती है तो पहले तो भरपेट खा लेती है उसको, फिर एक स्थान पर बैठकर उसको क्या करती, गुहारी करती है, जो खाया उसको अच्छे से पचाना। ठीक उसी तरह हम प्रतिदिन साधु संग करें, भगवत कथा सुने तो एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालना, एक कान को बंद रखना है, हृदय में उतारना है, फिर एक स्थान पर जाकर बैठना, उसका मनन करने का अर्थ है चिंतन करना। जब ये स्थिति होगी हमारी, जब चिंतन करेंगे तो भगवत प्राप्ति सरल हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं कितने लोग श्रद्धापूर्वक, थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि टीचर ने जो बातें बोली मानी, कितने लोग शास्त्रों को और तीर्थ को पवित्र मानते हैं, वास्तव में ये शुद्ध है। कितने लोगों की निष्ठा है ऐसी। एक बार भगवान शिव गंगा के तट पर हरिद्वार पहुंच गए और कई लोग को गंगा के तट पर हर की पौड़ी पर स्नान कर रहे थे, तो बड़ा उत्साह से लोग स्नान कर रहे थे। तो हर हर गंगे करके जैसे भगवान माता का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर गंगा स्नान कर रहे थे, तो कई लोगों की जिज्ञासा थी कि स्नान करने की, तो सबकी अलग अलग स्मृति थी। अब भगवान शिव परीक्षा लेना चाह रहे थे, तो गंगा तट पर हर की पौड़ी पर वृद्ध अवस्था में आके खड़े हो गए, बिल्कुल जर्जर शरीर। वो कहते हैं लोगों को, मैं स्नान करना चाहता हूँ, मुझे कोई स्नान करा दो। तो कई लोग उस वृद्ध व्यक्ति की तरफ दौड़े कि लाओ महाराज जी, मैं आपको, बाबा मैं आपको स्नान करा दूँ। तो जैसे ही समीप लोग आते गए तो शिवजी ने, वो बाबा ने उत्तर दिया कि जिस व्यक्ति ने पाप किया ना किया हो वो मुझे स्नान करा सकता है, मेरा हाथ पकड़ के वही ले जाए जिसने पाप ना किया हो। तो सारे के सारे लोग पीछे हट गए। उसमें मेरे जैसा एक मूर्ख व्यक्ति आगे दौड़ा, कहता बाबा मैं आपको स्नान करा सकता हूँ। कहता वो कैसे? कि मैंने जीवन भर पाप किए हैं, लेकिन अभी पतित पावनी गंगा, माँ गंगा में मैंने जब स्नान किया तो मैं पवित्र हो गया। तो कथा को और शास्त्रों को मानने वाले कितने हैं? कथा में तो बहुत कुछ लिखा, शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। गीता का सार क्या है? गीता सार तो घर में हम जाते हैं, घरों में तो टंगे रहते हैं, तू आया क्यों, तू गया क्यों, जो कुछ है तेरा नहीं है, फलाना ढिमकाना, जो भी लिखा रहता है। लेकिन वास्तव में गीता में ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो गीता का सार क्या है? भागवत का सार क्या है? सार का अर्थ समझते हो? दूध का सार है दही, दही का सार क्या है? मक्खन, और मक्खन का सार क्या है? घी। ठीक उसी तरह गीता का सार है और भागवत का सार है, भक्ति करने का सार है, साधु संग करने का सार है, भगवत प्राप्ति करना और कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण को प्रसन्न करना, जप करना, ध्यान करना, गीता पढ़ना, साधु संग करना, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि हम 100% उनको मानते हैं और अंत में क्या चाहते हैं? हम दुखालय से निकलकर सुखालय न जाना चाहते हैं। इसलिए साधु की बात माने, शास्त्रों की बात माने, और जो कुछ शास्त्रों में लिखा उसको प्रमाण माने। भगवत गीता के 68वें अध्याय में 18वें अध्याय में भगवान लिखते हैं कि जो शास्त्र में लिखा हुआ गीता की बातों को मानता है, मैं वो व्यक्ति मुझे अति प्रिय है और उसको मैं अंत में अपना धाम देता हूँ। भागवत गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक कहते हैं, ददामी बुद्धि दूंगा। अगर प्रीतिपूर्वक मेरा कोई भजन करेगा प्रेम से तो मैं उसको दादा दिव्य बुद्धि दूंगा, लेकिन प्रीतिपूर्वक, चाव से। जैसे हम मार्केट से कोई महंगी चीज लाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं उसको, तो यहाँ पर भी चाव से अपने मन लगा कर हृदय से पढ़ना है। ये वैदिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान को
ग्रहण कैसे करें? क्या कोई विद्वान ग्रहण कर सकता है इसको? क्या विद्वान होने की आवश्यकता है, या कोई परिपक्व परिवार यानी कोई उच्च कोटि का परिवार होना चाहिए, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय यही भगवत भक्ति कर सकता है? नहीं। किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में, किसी भी कुल में और कैसा भी अनपढ़ व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है। प्रसंग उठा लेते हैं हम मात्र ध्रुव और प्रहलाद का। ध्रुव और प्रहलाद की आयु कितनी थी? मात्र 5 वर्ष की आयु में। 5 वर्ष में कोई उन्होंने एजुकेशन ग्रेजुएशन तो नहीं करी होगी ना। अगर मटेरियल लाइफ का भी ज्ञान ग्रहण करना, हम तो 15 साल तो लगाने पड़ते हैं ना। तो 5 वर्ष की आयु में भगवत प्राप्ति करी ध्रुव और प्रहलाद ने। और वैदिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए अनपढ़ व्यक्ति के बारे में बताया, तो ठीक उसी तरह कोई धर्म, कोई शास्त्र या कोई ऐसी परंपरागत उच्च कोटि का जीव, तो माता सबरी ने, केवट ने, ऐसे कई, एक नहीं कई प्रमाण हैं। रविदास जी ने भगवत प्राप्ति करी। तो कुल की आवश्यकता भी नहीं यहाँ पर। और अब पढ़े लिखे या अनपढ़ की बात करें, एक बार एक विदेश से पढ़ाया हुआ भारत का व्यक्ति था, विदेश पढ़कर आया था, वो बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा था वो। तो भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में अनपढ़ लोगों की, उनकी नज़र में कोई कदर नहीं होती। तो वो एक बार एक सरोवर में या नदी पे गया और वहाँ पर एक केवट मिला उसको, नाविक। तो नाविक को कहता मुझे उस पार जाना है। समंदर में बैठा, तो नाविक को कहता है कि मुझे उस पार जाना है। तो ठीक है, नाविक कहते हैं बैठो। नाविक ने उसको बिठा लिया। थोड़ी देर सफ़र जब प्रारंभ हुआ तो सफ़र में पूछता है नाविक को कि नाविक, तुम क्या फिजिक्स जानते हो? कि महाराज जी किस चिड़िया का नाम है? मैं तो फिजिक्स नहीं जानता। तो नाविक को कहता है तूने तो अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, तेरी 25% की आयु व्यर्थ गई। कुछ देर और आगे चले तो नाविक को फिर पूछता है कि नाविक, तुम क्या साइंस जानते हो? कि महाराज ये क्या है? ये भी नहीं जानता मैं। तो वो बोला पढ़ा लिखा व्यक्ति, 50% लाइफ आपकी खत्म हो गई। उसके बाद थोड़ा और आगे चला, मध्य समुद्र में पहुंच गया, सेंटर में बिल्कुल। तब पूछता है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करके आया था विदेश से, कहता मैथमेटिक्स जानते हो? कि महाराज मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ नहीं जानता ऐसी बातों को, ना मैं अनपढ़ हूँ। कहता तेरी जीवन जो 75% व्यर्थ में गया, नष्ट हो गया। ठीक है, थोड़ी देर और आगे चला तो समुद्र में भयावह तूफान आया, बड़ी बड़ी लहरें उठी। समुद्र में बड़ी जवाहर भाटा उठते हैं ना, तो बड़ी लहरें उठी। तब नाविक पूछता उस पढ़े लिखे व्यक्ति को कि साहब आप क्या तैरना जानते हो? कि ये किस चिड़िया का नाम है? तब वो बोला कि अगर तैरना नहीं जानते हो तो आपकी उम्र और आपकी आयु 100% खत्म। और वो नाविक कूद गया, वो तैरना जानता था। तो भव सागर को पार करने के लिए पढ़े लिखे की आवश्यकता नहीं, अनुभव की आवश्यकता है। अनुभवी व्यक्ति तैर सकता है, इस भव सागर के निकल सकता है। तो हमें चाहिए अनुभव। और अनुभव किससे मिलेंगे? गुरु के चरणों में जाएंगे तो हमें अनुभव प्राप्त हो जाएगा कि जिया कैसे जाएगा और इस भव सागर से कैसे। अरे संसारिक समंदर से तो कोई भी निकल जाएगा, लेकिन फिर भी क्षणिक सुख है, वो फिर भी मृत्यु होगी। लेकिन जो भव सागर से निकल गया वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। भगवान के चरणों में भजन, जैसे ध्रुव और प्रहलाद के बारे में बताया गया 5 वर्ष की आयु, तो भगवान के चरण में कैसे फूल चढ़ाते हैं हम? ताजे या बासी? युवावस्था में, वृद्ध अवस्था में भजन नहीं होगा। और भजन करने के लिए प्रतिदिन हम भगवान का नाम 24 घंटे के लिए क्यों? नित्य 24 घंटे भजन भगवान को प्राप्त करने के लिए 24 घंटे रटन हो। जब 24 घंटे रटन होगा तो भगवत प्राप्ति होगी। अंत काले भगवान लिखते हैं कि जो अंत काले मेरा सिमरन करेगा। वैसे तो अगर ये अंत काले कब करोगे? अगर प्रतिदिन का रटन होगा तो आपको प्रिय वस्तु जो आपको प्रिय है वो आपकी ज़बान की छोड़ पर आ जाएगा। लेकिन संसारिक जीवों में आपका अंत में मन लगा होगा तो वही मोह माया में लगा रहेगा और अंत काले काल के ग्रास बन जाएंगे। एक बार एक पत्नी ने घर में लाइट पहले के समय में लाइट नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, तो मिट्टी के तेल के दीपक होते थे। तो उसने दीपक को जो है घर की दहलीज पर टांग दिया। तो घर का जो उनका पति वो पूछता है कि भाग्यवान तुमने ये जो दीपक टांगा है दीवा, ये दहलीज पे क्यों? वो दहलीज पे इसलिए टांगा मैंने
तो उत्तर दिया कि दहलीज पे इसलिए टांगा कि भीतर भी उजाला रहे और बाहर भी उजाला रहे। अगर भगवान का नाम अपनी जीवा पर रखें, जीवा की छोड़ पर, हर एक क्षण किसी भी स्थिति में जाएं, सुख में जाएं, दुख में जाएं, व्यापार करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, लेकिन भगवान का नाम 24 घंटे एक क्षण के लिए भी अखंड स्मृति और तीव्र गति, इसको बोलते हैं तीव्र गति। अखंड स्मृति का मतलब एक क्षण भी नहीं भूलना, और तीव्र गति का अर्थ है 24 घंटे उनका नाम है। आप कोई भी काम करो लेकिन भगवान को ना भूलो। गाड़ी चलाते समय, कुकिंग करते समय, कपड़े धोते समय, घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, मार्केट, कोई भी काम हो, तो जबान तो खाली है ना, होठ नहीं पटपटा सकते, जबान बंद, मुंह बंद करके कहीं मीटिंग में बैठे हो तब भी कर सकते हो। कोई विरला ही ऐसा हो सकता है। तो जीवा की छोड़ पर इसलिए कि जीवा की छोड़ पे होने से हमारी मुक्ति तुरंत हो जाएगी। वैदिक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति कैसे करें? सरल, बिल्कुल सरल, गुरु के प्रति समर्पण। गुरु जो भगवत प्राप्ति कर चुका है, वो वैदिक ज्ञान, वो वैदिक सुख आपको देना चाहता है, तो गुरु सर्वप्रथम क्या करेगा, इस कठोर जमीन, जो बंजर जमीन है, उसमें भक्ति लता बीज डालने से पहले क्या करता है, उस जमीन को पहले अंकुरित करेगा। जैसे किसान क्या करता है, सर्वप्रथम अगर बुआई करनी है, नई फसल की बुआई करनी है, तो क्या करेगा, सर्वप्रथम उस पर पानी देगा और सर्वप्रथम उस पर हल चलाएगा। हल चलाने के बाद उस पर पानी देगा, जमीन को नरम बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा। जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तब उसमें बीज डालेगा, ताकि बीज वो अंकुरित हो जाए। तो कई बीज ऐसे होते हैं कठोर, जो कालांतर में अंकुरित होते हैं। तो गुरु सर्वप्रथम आपको सरल कथा सुनाता है, सरल भाव से आपको समझाने का प्रयास करता है और मीठे मीठे फल खिलाता है। और वाकई वास्तव में अगर इस भव रोग का, जो हम दुखालय में आ चुके हैं, दुखालय से निकलना चाहते हैं, तो गुरु फिर आपको कड़वी दवाई खिलाता है, और कड़वी दवाई खाने से ही रोग कटता है। तो गुरु फिर क्या करता है, जब इस क्षेत्रफल को सॉफ्ट, नरम बना देगा, कोमल बना देगा, फिर उसमें भक्ति लता बीज डलता है, फिर वो अंकुरित। और कई बीज, जैसे मैंने बोला, कालांतर में, अगर आज आपने प्रयास शुरू करा है, आज के दिन से प्रारंभ करिए भक्ति, तो भक्ति तुरंत उसका फल नहीं मिलेगा। अरे जब हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं या स्कूलिंग करते हैं, 15 साल बाद डिसाइड होता है, स्कूलिंग के बाद या कॉलेज के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, कि हम कुछ बन पाए कि नहीं बन पाए। अन्यथा फिर दोबारा वही श्रमिक की तरह सेवा करते रहे, तो कोई छोटा उद्योग करते हैं, छोटा काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करने का फायदा नहीं हुआ, उस जीवन व्यर्थ गया। तो यहाँ व्यर्थ नहीं जाएगा। भक्ति करने का, आध्यात्मिक का अर्थ है, अगर आपने आज कुछ करना प्रारंभ कर दिया, तो ये ठीक उसी तरह है कि जैसे आपके पिता ने एक मकान बनाना शुरू किया और उसकी नींव खोद दी। नींव खोदने के बाद उस पर बुनियाद रख दी, और बुनियाद के बाद जब कुछ समय बाद बुनियाद भी रख दी, कुछ हाइट तक उस मकान को, दीवार को उठा भी लिया, लेकिन भाग्यवश उनके पास धन की आवश्यकता रहेगी, धन पुरानी है तो मकान वो बना नहीं पाए, अधूरा छूटा और शरीर छूट गया और खत्म हो गया। फिर उनका बेटा अगर बनाना चाहता है उसी घर को, उसी जमीन पे, तो दोबारा उसको बुनियाद खोदने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति का ये प्रमाण है, भक्ति का स्वभाव है। अगर आपने आज कुछ कर लिया, हम शूद्र योनि में हैं तो अगले जीवन में वैश्य योनि में, उसके बाद ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, अंत में भगवत प्राप्ति। तो भक्ति आपको देगी कुछ, ये भक्ति का स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव है आपको ताप पहुंचाना, और बर्फ का स्वभाव है आपको शीत ठंडक पहुंचाना, ठीक उसी तरह ये भक्ति जहाँ प्रवेश करती है, ये व्यर्थ नहीं रह जाएगा। समय को सही जगह इन्वेस्ट किया आपने, तो अंत में क्या होगा, भगवत प्राप्ति होगी। गुरु चरण और गुरु के चरण की प्राप्ति करना, ये आपके जीवन में ऐसे ही है, ठीक जैसे हम मटेरियल लाइफ में, बिजनेस में पूरा समय बिता देते हैं, कई तरह का व्यापार करते हैं, सुबह से लेकर संध्या तक बैठे रहते हैं अपने व्यापार पे, एक आशा पे बैठते हैं, आज कोई अच्छा ग्राहक आएगा, अच्छी आमदनी हो जाएगी, तो वहाँ भी तो टाइम लगाते हैं, वहाँ भी तो हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं।
तो कोई असली साधु साधु संग हो जाए, इसलिए बोला गया ग्रंथ भागवत और भक्त, कोई महाभागवत का संग हो जाए, जैसे प्रभुपाद का संग हो जाए, अच्छे शास्त्रों का संग हो जाए, तो भगवत प्राप्ति होने में कोई शंका नहीं है। तो प्रतिदिन हमें करना क्या है, भगवत प्राप्ति करने के लिए साधु संग, संत, शास्त्र और मंदिर। तो ये जब प्रतिदिन संग होगा, और भक्ति का पहला अर्थ श्रवण करना, अच्छे से सुनना। अच्छे से स्कूलिंग में बच्चा जाता क्या करता, सुनता ही तो है। 4 घंटे 6 घंटे की जो स्कूलिंग होती है, कॉलेज होती है, उसमें क्या करना है, सुनना है। अच्छे से जो सुनोगे, जैसे मैंने पहले बताया, सुनने के बाद मनन करो, मनन करने के बाद जैसे गाय गुहारी करती है, चिंतन करने के बाद आपके जीवन में क्या उपयोगी है, और साधु संग होगा तो हमारा जीवन सरल हो जाएगा। तीर्थ स्नान करने से, यात्रा करने से, भजन करने से, जप करने से कुछ नहीं हो सकता। अगर हमारा मन उसमें एकत्रित ना हो, अनन्य भाव से ना हो, और निष्ठा ना हो उसमें, तो कुछ नहीं हो सकता। कोई भी कार्य कीजिए, मृत्यु लोक में, मटेरियल लाइफ में करिए या आध्यात्मिक लोक में करिए, अगर गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है, शास्त्रों के प्रति निष्ठा नहीं है, जप के प्रति निष्ठा नहीं है, तो कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तो प्राप्त करने के लिए अपने मन को उसमें लगाइए और विषय वासना को खत्म कीजिए। विषय वासना का खत्म है कि जैसे आप परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, ठीक उसी तरह रहिए जैसे कमल रहता है कीचड़ के अंदर, लेकिन कीचड़ उसको छू नहीं सकता। तो शरीर से सेवा कीजिए, समाज की और घर की और पति पत्नी की, बच्चों की। शरीर से सेवा कर दी, शरीर तो खर्च हो गया, किसके लिए, समाज के लिए और अपने परिवार के लिए। लेकिन मन जो है आपका, वो मति जो है, 24 घंटे अपने उसमें लगा रखिए भगवत भक्ति में। जैसे कोई लवर्स कैसा भी काम करता हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन अपने प्रेमिका के प्रति इतना आसक्त होता है, कैसा भी काम हो भूलता नहीं उसको जो टाइम दिया उस टाइम पर जाकर मिलता है। तो यहाँ भी प्रतिदिन टाइम दीजिए। 24 घंटे में से मात्र 2 घंटे या 4 घंटे निकाले, 4 में तो 2 नहीं तो 1 घंटा, 1 नहीं तो आधी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवत प्राप्ति करने के लिए घड़ी घड़ी में से आधी नहीं तो पुनियाद। थोड़ा सा भी समय लगा लिया तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा, अंत में आपको ये भगवत धाम देगा। एक बार जो आपने भगवत सेवा कर दी, एक बार एक व्यक्ति जो है वो वन में गया, और वन में गया तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट देना चाह रहा था, तो कुछ भी नहीं मिला, कहता चलो फूल ला के ही दे दूं। तो वहाँ पर एक पंडित जी भगवान ठाकुर जी की सेवा के लिए फूल तोड़ रहे थे, और फूल तोड़ते तोड़ते वो कुछ फूल ऐसे थे जो उनको पसंद नहीं आ रहे थे, वो साइड में अलग रखता जा रहा था। वो व्यक्ति जो लड़का गया था, जो अपनी गर्लफ्रेंड को फूल चढ़ाने थे, उस फूल को ले जाने के वहाँ से वो उठा लिए, लेकिन उस फूल को देखकर उसकी चाह हो गई कि ये ब्राह्मण अगर भगवान को फूल चढ़ा सकता तो मैं भी ये फूल भगवान को क्यों ना चढ़ाऊं। तो गर्लफ्रेंड को तो जीवन बीत गया, चढ़ा देते देते उम्र बीत गई, तो उनकी भी अंदर से उत्कंठा हुई कि ये फूल जो है अपनी गर्लफ्रेंड को जाके, तो अपने जो स्वामी है मेरे, जिसको मैं प्रेम करता हूँ, उनको जाके दूँ। ये मात्र इतना सोचा था, और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, और उस ब्राह्मण की भी मृत्यु हो गई। तो दोनों को ले जाया गया यमराज के दरबार में। तो यमराज के दरबार में हर तरह का व्यक्ति जाता है, जिस पाप और पुण्य कर्म, आत्मक और जो पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्यात्मा, दोनों तरह के व्यक्ति जाते हैं। अब ये लड़का वहां पहुंच गया और ब्राह्मण भी वहां पहुंचा। तो ब्राह्मण को जब चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा पढ़ा, तो चित्रगुप्त को जब ये लेखा जोखा बताया ब्राह्मण का, जो व्यक्ति भक्ति करता था भगवान की, तो वो कहते हैं उनको तो भेजो, भगवत धाम गलती से इधर आ गया। अब ये लड़के की बारी आई, जो गलती से सोच लिया था कि एक बार कोई फूल जो उस ब्राह्मण के हाथ से छूटे हुए थे, उस फूल को सिर्फ मन में सोचा कि मैं भगवान को अर्पित करूं, जाके भगवान के चरणों में चढ़ाऊं। तो धर्मराज भी चिंतित थे कि मैं इसको कहाँ रखूं, मेरी बुद्धि से परे है। तो धर्मराजा उनको ले गए शिव जी के पास कि महाराज मैं इसका क्या करूं, ऐसा इसका हिसाब किताब है। तो शिव जी कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है, तुम ब्रह्मा जी के पास ले जाओ, मेरे पिता के पास, परम पिता ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे भी कोई ज्ञान नहीं है इस बारे में, इसके लिए मेरे पिता भगवान विष्णु के पास जाइए। अब विष्णु के धाम में गए वो सारे, धर्मराज भी, चित्रगुप्त भी और वो लड़का भी, ये तीनों व्यक्ति वहां गए। अब भगवान विष्णु से पूछते हैं कि महाराज पूरे जीवन में इसने कोई कर्म ऐसा नहीं करा हो जो भक्ति करी हो, लेकिन जीवन में इसने एक बार सोचा था कि भगवत भक्ति करूं और भगवान के चरणों में फूल चढ़ाऊं।
तो इसको क्या गति दूं मैं, किस योनि में डालूं? तो भगवान ने धर्म राजा की ओर, चित्रगुप्त की ओर देखा कि अब मैं क्या करूं और कहां छोड़ूं इसको, कौन से योनि में डालूं इसको। तो धर्म राजा और चित्रगुप्त भगवान की ओर देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले कि आप दोनों जाओ यहां से अपने अपने लोकों में और इसको मेरे पास छोड़ दो। तो मात्र एक बार सोचने से ये गति हो गई। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि मैंने भजन करना, भक्ति करनी है, तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पूजा की थाली लेकर तैयार होते कि व्यक्ति आएगा, नित्य मुक्त निवृत्त हो गया, मृत्यु लोक से उनको छूट गया, भव सागर से छूटा और सीधा कहाँ जाएगा? भगवत धाम। जब कोई व्यक्ति भगवत धाम जाता है तो सारे लोगों को भ्रमण करते हुए जाता है, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, देव लोक, तप लोक, ऋषि लोक, सबका भ्रमण करते हुए जाता है। तो ब्रह्मा जी आरती की थाली लेकर खड़े रहते हैं। एक बार मात्र आपने रा बोल दिया, आधे नाम पर आते हैं भगवान, तो राधा या राम या कृष्ण। कृष्ण थोड़े टेढ़े, लेकिन जब कृष्ण बोलने में आपको जो कष्ट होता है वो भी तपस्या आपकी। जैसे राम सरलता से बोलते हो, मात्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम में इतना बल आपको नहीं पता। ये कोई एवे काखा गा नहीं है, रा और धा, ये कृष्ण ऐसे ही नहीं है। ये ब्रह्मांड की जो गौलोक की अधिष्ठा देवी है माता राधा रानी, और वहां के जो सुप्रीम द पावर लॉर्ड ऑफ कृष्णा, ये 24 घंटे रिटर्न करते हैं राधा रानी का नाम, और राधा रानी 24 घंटे भजन करती भगवान श्री कृष्ण का। तो मात्र एक बार जपने से, एक बार मनन करने मात्र से ये निष्ठा आ गई आपके अंदर, और मन में प्रण ले लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो दुखाले से निकल जाओगे। आज की अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। पुनः फिर कल मिलेंगे आपसे। मात्र साधु संघ के लिए बताया गया और शुद्ध विचार के लिए बताया गया, और हम प्रतिदिन अपने मन को एक जगह, एक स्थान पर लगाएं तो भगवत प्राप्ति हो सकती, मृत्यु लोक से निकल जाएंगे, और आज का जो दुख है उससे भी निकल जाएंगे। तो चिंता मत करो, चिंतन करो। हरे कृष्णा, धन्यवाद। पुनः फिर कल मिलेंगे, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी करिए मुझे, और यूट्यूब चैनल से लाइक करिए और उससे वीडियो को देखिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।